अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कम सिनी है तो निराली हैं ज़िदे उनकी, कम सिनी है तो निराली हैं ज़िदे उनकी, इस बात पे मचले हैं कि ज़ख्म जिगर देखे। को खत्म कर दे सादी आवाज़। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ के साथ और उसकी रहमतों के साथ आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे उतरे हुए दीन के कुछ पहलू आज की रात पढ़े सुने। कॉन्फ्रेंसिस का मकसद खालिसतन इस्लाह का होता है। ये इस्लाह अगर दलील के साथ हो तो दिलों को अपील करती है। मकसद किसी को नीचा दिखाना हो या हार जीत का चक्कर हो तो ये इंसान के फायदे में जाने की बजाय उल्टा नुकसान में चली जाती है। मैं इस वक्त अपने महदूद वक्त से भी कम अकीदे के हवाले से दो अहम ऐलानात और दो अहम गुजारिशें अहबाब की नज़र कर रहा हूँ। और ये ऐलान और पैगाम आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। ज़ाते इलाह क्या है और ज़ाते मुस्तफ़ा क्या है, इस बारे में सारी जिंदगी जलसे सुन सुन के, नसीहतें सुन सुन के, तकरीरात, तहरीरात, खिताबात हमें मुस्तकिल मिजाज नहीं बना सके। जिस मकान की बुनियाद पुख्ता ना हो उसकी बिल्डिंग का हुस्न किसी काम का नहीं होता। अकीदे की असास को अगर आप पुख्ता नहीं कर पाए और आप दलील के साथ जी नहीं रहे और शुकूक व शुबहात का शिकार है तो फिर जिंदगी बेकार है। लंबी तमहीद की तरफ नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब से बेशुमार ऐलानात करवाए हैं। उनमें से एक ऐलान ये है कि ये पूछते हैं कि तुम्हारा रहमान कैसा है, सिफलन रहमान। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि इनको कहो कुल हुवल्लाहु अहद। ये ऐलान बोलने वाला है, सुनाने वाला है, कहने वाला है, पहुंचाने वाला है, प्रचार वाला है, खामोशियों वाला नहीं। अल्लाह क्या ऐलान करूं? महबूब कहिए हुवल्लाहु अहद कि तुम्हारा रब अल्लाह है और वो अकेला है। अल्लाह अकेले क्यों है? अल्लाहु समद, वजह यह है कि वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत है ही नहीं। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अल्लाह ने सबको जरूरतों में डाला है मगर खुद को कोई जरूरत नहीं रखी। अल्लाह इसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं लम यलिद, मेरी बीवी नहीं, बीवी की ख्वाहिश तमन्ना आरजू नहीं, मेरे बेटे या बेटियां नहीं, मेरी औलाद नहीं, मेरी नस्ल नहीं है। दूसरे लफ्जों में मेरा कोई ससुराल नहीं है, मेरी आल औलाद नहीं है।
वलम यूलद, मैं ऐसा हूं कि मेरा मां बाप भी नहीं, मेरी जन्म भी नहीं, मेरी विलादत भी नहीं, न मैंने अपने अंदर से किसी को होने दिया, न मैं किसी से हूं। लम यलिद, मेरे वजूद का कोई हिस्सा है ही नहीं, ये हूं मैं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई भी मेरा बराबर का साजी और शरीक नहीं। हजरात, रात के इस टाइम में अगर आप इन साफ लफ्जों को, इन लफ्जों में पूरी सूरत में सिर्फ 4 हरूफ पे नुक्ते हैं, दुनिया मान चुकी है कि रब ने जो नुक्ते की 4 बातें बताई हैं वो ये हैं कि तुम्हारा रब ना उसकी बैक में कोई असल, ना उसकी आगे कोई नस्ल, न बीवी न फसल, अकेला और यकता। यह है रब की जात, यह है रब की जात। अंबिया के बारे में अल्लाह की जात के हवाले से दूसरा ऐलान बयान करने से पहले मैं जरा तारीख पे ले चलूं। दुनिया ने कहा था, यहूदियों का दावा अहले किताब है, किताब पढ़ के भी इन लोगों ने झूठ बोला। मिंबरों मेहराब पे कब्जा करके भी इन्होंने बातें क्या कही, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का जुज़, अल्लाह का बेटा, अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का नूर है। ईसाई आए, उन्होंने कहा कि ईसा बेटा है अल्लाह का, रब का नूर है, मरियम अल्लाह की बीवी है, अल्लाह 1/3 है, अकेला अल्लाह नहीं, 1/3 अल्लाह है, बाकी ईसा और मरियम। अल्लाह ने कुरान में इस अकीदे का प्रचार करने वालों को कहा, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, सुनने वाले लफ्ज़ है। क्या ये मुसलमानों का अकीदा है? कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया है जिन्होंने रब के वजूद में से किसी को नूर या बेटा या आल या हिस्सा या औलाद समझा। यह काम मजूसियों ने भी किया, यह काम नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोगों ने किए। वद सवा यऊस यऊक नसर को अल्लाह का हिस्सा माना। तारीख बड़ी बड़ी है, बड़े लोग आए, मगर यही बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास में, जो हर मसलक के बच्चे बच्चे को याद है, कुल हु अल्लाहु अहद कह के, अल्लाहु समद कह के, लम यलिद वलम यूलद बोल के साबित किया कि अल्लाह के जुज या हिस्से का कोई तसव्वुर, नूर का तसव्वुर नहीं है। और ये कुफ्र या अकीदा है, ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। भाइयों, अब आइए ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हमारे यहां मशहूर किया गया, और पूरे 11 महीने गिन लें। रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी है, फिर जुमादा अल ऊला है, जुमादा अल सानिया, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफर। ये रबीउल अव्वल आने से पहले 11 महीने लगातार हर मस्जिद किसी न किसी शक्ल में आपको दाएं बाएं आपके मोहल्ले में नजर आ रहा होगा कि ये अहबाब की प्रचार कर रही होती है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, और इस पे खुश हैं, राजी हैं। और अल्लाह ताला ने यही काम पहलू ने किया। अल्लाह ने कहा इन्होंने कुफ्र किया है, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें। पैगंबर के उम्मती महबूब जिस बात से 23 साल सारी रुकावटों और मारों के बावजूद, शहादतों के बावजूद
एक अल्लाह की वहदानियत और किबरियाई को, जाते इलाह को बयान करते गए कि तुम्हारे रब की जात में भी शरीक कोई नहीं, सिफात में भी शरीक कोई नहीं, रुबूबियत और उलूहियत में भी शरीक कोई नहीं। उसी पैगंबर को लेके यारों ने अल्लाह का जुज, रब का नूर, रब का हिस्सा साबित करना चाहा। अल्लाह ताला ने दूसरा ऐलान करवाया और यह ऐलान सूरतुल कहफ में है, आयत नंबर 110 में है। और आप जानते हैं कि सूरतुल कहफ उलमा पढ़ाते हैं कि आप दज्जाली फितनों से बचे रहेंगे। दुनिया के बदतरीन दज्जाली फितनों में से सबसे बड़ा फितना अल्लाह के साथ शिरक का फितना है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लोगों, हम दुश्मन नहीं है, कभी तन्हाई में सोचना, हर गुनाह काबिले मुआफी है, मगर शिरक का फितना रब ने मुआफ नहीं करना जब तक तौबा न की। आज की ये कॉन्फ्रेंस आपको बुलाती है, दावत देती है कि थोड़ा सोचिए जरूर, तन्हाई में बैठ के पढ़िए, जज्बाती होके नहीं। जम्मे गफीर में, लोगों में, रश में, सवादे आजम में, अहबाब व अरबाब में बैठ के हमेशा अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया। कभी सोचा भी सही कि ये किताब उतरी किस लिए थी? अल्लाह ताला ने महबूब से कह के ऐलान करवाया, भुटवी साहब ऐलान करें तो आप मान लें, मैं ऐलान करूं तो आप मान लें, कोई सियासी पार्टी ऐलान करे तो आप यकीन कर लें, कोई एलामिया पेश करे तो आप उस पे जान दे दें। और लोगों, वो एलामिया जो अर्शे बरी से रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन पे जिब्रील अमीन के जरिए उतार के उम्मत को दिया, सुनने को तैयारी कोई नहीं। फरमाया कुल, जैसे वहां था कुल, ये महबूब से कुल कहलवाया गया। और सुन लीजिए ईमान से, महबूब जो बात कह दें वो सुननी पड़ेगी, अगर ना सुनी रुसवाई है। तो सुनिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। ये जुमला सुन के दुनिया घबराती है, ईमान और यकीन से सुन के पढ़िए। इन्नमा का माना होता है सिवाय इसके और कुछ नहीं, कि मैं इसके अलावा जो मैं बयान करने लगा हूं और कुछ नहीं हूं। जो मर्जी को बयान करे वो झूठा होगा। इन्नमा, सिर्फ और सिर्फ इन्नमा, हकीकत यह है, इन्नमा अलिफ से लेके या तलक, इन्नमा ए टू जी, इन्नमा पूरे का पूरा, इन्नमा 100% अना बशरुन, मैं बशर हूं। बड़े लोगों ने कहा कुरान में डंडी मारी जी, वो आजिज़ी के तौर पे कहा जा रहा है। नहीं लोगों, ये हकीकत बयान की जा रही है, ये असलियत बयान की जा रही है, जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। इसी सूरत में असहाबे काफ के कुत्ते की बात तो मान ली, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी जुबानी बात रब ने कहलवाई है वो मानने को तैयार नहीं। थोड़ा गौर कीजिएगा, इन्नमा अना बशर, एक दफा ईमान से पैगंबर को बशर कहने पे रब 30 नेकियां अता फरमाते हैं। धोखा दिया गया कि नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? पहली जो कौमें गुजरी थी ना, उनको एक ही शिकवा था कि बशर भला नबी हो सकता, बशर भला नबी हो सकता। और हमारी उम्मत को मसला यह है कि इन्हें यह फिक्र पड़ी है कि नबी भला बशर हो सकता है। वो कहते थे बशर भला नबूवत के काबिल हो सकता है, और यहां यह है कि नबी बशर हो सकता है। जी, रब का कुरान कह रहा है, और सिर्फ बशर नहीं, दो चीजें बयान की गई। जात की असलियत क्या है, असास क्या है, क्या है जाते मुस्तफा? कहा बशरुम मिथलुकुम। दुनिया में कोई शख्स उठ के फतवा लगाना चाहे खुल के लगाए। ये फतवा जो भी गुस्ताखी का कहना चाहे, नसीबे बदनसीब की जुबान पे जब भी गुस्ताखी का लफ्ज आता है तो अल्लाह के खिलाफ आता है। ये कलाम अल्लाह का है, आयात अल्लाह की है। लगाना है तो जिब्रील अमीन पे लगाइए, वो लेके आए हैं। लगाना है तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे लगाइए।
आपने अपनी जुबान से बयान किया है, फतवा लगाना है तो कुरान पे लगाइए, वही पे लगाइए। इन विचारों का क्या कसूर है? ये कौन होते हैं? जो आका ने कहा है, जो रहमान ने बोला, ये तो वो बोलते हैं। मिस्लुकुम, ये मेरे नबी की असलियत है। और बड़े आसानी से कह देते हैं जी देखो 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 देखो, ये नबी को भाई बराबर मान रहे हैं। तो भाई कौन होता हूं मैं पैगंबर को भाई बराबर मानूं? अल्लाह जो मनवा रहे हैं, सुन जरा, पैगंबर का रुतबा और है, शान और है, मुकाम और है, वो आगे बयान हो रहा है। लेकिन पहले आपकी जिंदगी को, आपकी जात को पढ़। जैसे बशर को रब ने पैदा किया, अल्लाह की सुन्नत है, जनाब आदम को, सैयदा हवा को, जनाब आदम को बगैर माँ बाप के, सैयदा हवा को जनाब आदम से, जनाब ईसा को माँ से बगैर बाप के। अल्लाह ने उमूमी तौर पे बशरियत में ये सुन्नत रखी है कि माँ बाप के निकाह और मिलाप से पैदा होते हैं। महबूब इनको बताओ कि मैं बशर हूं, जैसे बशर का बाप होता है, मेरे भी अब्बू जी हैं। मैं अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हूं, मिस्लुकुम इन्नमा अना बशर। बशर की मां होती है, मिस्लुकुम जैसे तुम्हारी माएं हैं। मैं आमिना का लाल हूं। नहीं है आप आमिना के बेटे? मिसलियत किस में थी? झूठ बोल के, धोखा दे के, लोगों को उभार के, गुस्ताखी के फतवे लगा के पेट पालने के सिवा कुछ नहीं है। हक मान, हक के साथ जीना सीख, दलील को समझ, और दोनों चीजों को इधर उधर मुद्गम करके लोगों के ऊपर उनका अकीदा ना बिगाड़। अल्लाह के लिए तूने कब्र में जाना है, हिसाब देना है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहलवाया जा रहा है मैं बशर हूं, तुम्हारी मिसल हूं। महबूब क्या माना? अगर आप रब का नूर होते तो आपके तो अब्बू अब्दुल्ला हैं, फिर अल्लाह के भी अब्बू होते। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? नहीं, मैं बशर तुम्हारी तरह हूं। रब लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन मैं बशर हूं। मिस्लुकुम, जैसे तुम्हारे ददियाल होते हैं, मेरे ददियाल, तुम्हारे ननियाल होते हैं, मेरे ननियाल। मिस्लुकुम, जैसे तुम्हारे ससुराल हैं बशर के, अल्लाह ने मुझे भी ससुराल अता किए हैं। मिस्लुकुम, मुलाकात करवाएं। आप सिद्दीक अकबर का नाम सुनते हैं, मेरे महबूब के ससुर। आप जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनका नाम सुनते हैं, मेरे महबूब के ससुर। बात सालों की आई है। आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनते हैं, मेरे महबूब के क्या हैं? साले। उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान, बहनें इनकी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मेरे महबूब के सांडू भी हैं। रब के सांडू पैदा कीजिए कोई। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल किस चीज में? अल्लाह ने इंसान का वजूद बनाया, वजूद में सर रखा, मेरा सर है। आंखें रखी मिस्लुकुम, बनावट में ऐसे हैं। चेहरा बनाया, मुंह बनाया, जिस्म बनाया। मिस्लुकुम, और सुनो, तुम्हें भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है। मिस्लुकुम, बशर को प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है। मिस्लुकुम, बशर को बैतुल खला में जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है। मिस्लुकुम, मैं भी जाते हुए पढ़ता हूं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस। मैं भी निकलते हुए पढ़ता हूं गुफरानक। बशर को पेशाब करना पड़ता है, कज़ाए हाजत करनी पड़ती है। मुझे भी वही जरूरतें जो बशर की जरूरतें और तकाजे, लवाज़िमात, हाजात हैं, आफात हैं, बलियात हैं, मुश्किलात हैं, वो सब मेरे ऊपर। बशर को चोट लगे, खून निकलता है, मेरे सर में लगा खून निकला। मिस्लुकुम, बशर को संजा करना पड़ता है, मैं भी करूं, आदाब बताए। मिस्लुकुम, बशर को नींद आती है, आई हुई है ना, आई हुई है। महबूब को भी नींद आती है।
महबूब सो जाते हैं, ड्यूटी लगा के पहरा दो, फजर के लिए जगा देना। जिसको पहरे के लिए कहा गया, जगाने के लिए कहा गया, वो भी सो गए, महबूब भी सो गए। तुम्हारी नमाजें कज़ा होती हैं लेट, मेरी भी हो गई मिस्लुकुम। तुम भूलते हो, भूल मैं भी जाता हूं। कैसे? सही उल बुखारी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोहर की 2 रकअतें पढ़ी, हुजरे में आ गए। सहाबा कहने लगे कि आज नमाज कम हो गई है, ये महबूब भूल गए हैं। कहा पूछ लेते हैं। जुल्यदैन को लीडर बनाया, आका के पास गए, कहा महबूब अकुसिरतिस्सलातु व नसीता या रसूल अल्लाह। मिस्लुकुम समझ नहीं है तो समझ जरा। ये कहता है जी नहीं नहीं, रसूल सल्लम ने कहा मां नसीत, मैं तो नहीं भूला, न नमाज कम हुई है न मैं भूला, इतना टुकड़ा लेके बैठा। लेकिन मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा दोस्त, वो जो फिका की किताबों में एक किताब है, किताब सहू, सुनिए कभी किताब सहू, सजदा सहू। मेरे बड़े बड़े पढ़े लिखे यार दोस्त कॉलेजों स्कूलों में कहते हैं सजदा सहू, ये सजदा साहब है। मैंने कहा पढ़ा कभी सजदा साहब? क्या तरीका है उसका? ओ जी आपने 5 मुख्तलिफ अंदाज दिए, सलाम से पहले, सलाम के बाद। मैंने कहा जब पैगंबर भूले नहीं तो सजदा साहब कैसा? निकालना फिका की किताबों से इस चैप्टर को। ओ जी वो बड़ों ने लिखा है, मजबूरी है। तो फिर महबूब ने पूछा ये जो जुल्यदैन कह रहा है सही कह रहा है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लम आप मस्जिद में आए, 2 रकअत पढ़ाई, सजदा साहब फरमाया। अल्लाह नहीं भूलते, अल्लाह नहीं भूलते। अगर रब होते, रब का नूर होते, रब का जुज होते, और ये मेरे पैगंबर की जो है जात रब जैसी होती, तो भूलने के चक्कर ना होते, सोना ना होता, नींद ना होती। ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। और लोगों सुनो, तुम्हारी औलादें फौत होती हैं, मेरी भी औलाद फौत हुई है। मेरे 3 बेटे हैं, ये कासिम है, वो अब्दुल्ला है, वो इब्राहिम है। मेरी 3 बेटियां, ये सैयदा ज़ैनब, वो सैयदा रुकैया, वो सैयदा उम्मे कुलसूम है। मेरी 2 बीवियां मेरी जिंदगी में, ये सैयदा खदीजा है और वो सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है। ये 8 लोग मेरी जिंदगी में अहले बैत के अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं रब होता तो औलाद ही ना होती, अल्लाह का नूर होता तो मेरे ये आगे सिलसिले ना होते, इनको मौत ना होती। और खुद महबूब कह रहे हैं अल्लाह उमर रफीक अल आला, अगर रब का नूर होते तो रब की कहीं कब्र नहीं है, मेरे महबूब की कब्र ना होती, रोजा ना होता, ऊपर गुंबद खजरा ना होता। लेकिन ये सब बता रहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह। बाकी रह गया यार नहीं मानते, ना मानने आला हजरत तो मान के इस दुनिया से गए। बशर को मौत आती है, अल्लाह को मौत नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। लफ्ज़े फना बोला, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है, मौत का जायका चखना है। 3 बार आयत उतरी। और कायनात की सबसे बड़ी जान, जाने जाना मोहम्मद रसूल सल्लम, अगर जान को नफ्स कमाना जान है, मौत चखनी है। आला हजरत को लिखना पड़ा बाद तर्जुमा, कहते हैं जी नहीं हम नहीं मानते, ना मानो। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हें भी मौत आती है, मौत मुझे भी, अंबिया को भी आती है। आला हजरत को लिखना पड़ा हुआ इद हदरा, नहीं अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत आई। जब याकूब को, घर में पढ़ ले, अपनी किताब में पढ़ ले, दुनिया का बादब तर्जमा पढ़ ले। हमारे बड़ों के तो तर्जमे तेरी नजर में बेअदब ठहरे, अपनों का तो पढ़ कंजुल ईमान, ईमान का खजाना है, कभी पढ़ अकीदा बना। ये है मेरे महबूब की जात, जाते मुस्तफा। फिर आगे वो नहीं जी ये तो वैसे ही क्या होना है, किनाया तन इशारा तन।
तुसी ते उन्हां दी मरण दा अकीदा रखदे हो। मैंने कहा अगर ये लफ्ज़ तेरे आला हज़रत ही बोल दें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तर्जमा करते हुए व ममाती का लिखा और मेरा मरना, और मेरा मरना। इससे भी बढ़ के जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ बोला, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तुम्हारे रब को मौत नहीं, मरना नहीं, वफात नहीं, फना नहीं, बका है और सदा है। यह है अकीदा। अल्लाह की जात क्या है और मुस्तफा की जात क्या है। बात यही खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने अगला ऐलान इसी आयत में करवाया, यूहा इलै, इनको बताओ मेरा मुकाम क्या है। बशर हूं मगर सैयदुल बशर, बशर का मुकाम क्या है। जो मैंने नूरी मखलूक पैदा की है, फरिश्ते वो साजिद हैं, मैं मसजूद मलाइक। बशर का रुतबा आला है। जो तुम समझ बैठे हो कि अदनाएं, ऐसे नहीं है। यूहा इलै, तुम बशर हो, तुम्हारे पास वही नहीं आती। मेरा रुतबा यह है कि रब का रसूल हूं, अल्लाह का चुना हुआ हूं, अल्लाह का मुस्तफा हूं, रब का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं। यह मेरा रुतबा है। लेकिन अगली बात, उस रुतबे में वही में मैंने कहना क्या है कि लोगों को कहूं कि मैं भी अल्लाह हूं, मैं भी रब हूं, मैं भी जुज़ हूं। ये बातें करी थी किसी मंसूर ने। अन अल हक दी कहंदा, अल हक अल्लाह का नाम है। उसने कहा था मैं भी अल्लाह हूं, अल हक हूं। कौन सजदा करे, कौन रुकू करे, कौन करवाए। अल अब्दु रब्बन वर रब्बु अब्दुन। ये सूफियों वाली बात लेके आपने कह दिया कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है। दुनिया मान बैठी, लेकिन रब क्या कहलवा रहे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वही भेज के क्या पैगाम दिया है? अन्नमा, जैसे बशरियत में इन्नमा, आप सिर्फ और सिर्फ बशर, ऐसे मैं क्या हूं अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तुम्हारा रब सिर्फ और सिर्फ यकता है, अकेला है, यकताई का मालिक है, शरीक कोई नहीं। वही आयत, अगला टुकड़ा क्यों छोड़ा? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अकीदा बना के जाओ। और इसी आयत के आखिरी हिस्से को बड़े दिल से समझिए। फमन काना यरजू लिका रब्बी, ये अकीदा समझेगा कौन? जिसे रब का डर होगा, जिसे मुलाकात का डर होगा, जिसे कब्र का डर होगा, जिसे नशर का डर होगा, हशर का डर होगा, हिसाबो किताब का डर होगा, मीज़ान की फिक्र होगी, रहमान के सामने कदम गड़ेंगे, खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या कर। फलयामल अमलन सालिहा, वो ऐसे काम करके आए जो मेरे महबूब ने बताए हैं। ऐसा अकीदा, ऐसा क़याम, ऐसे रुकू, ऐसे सजदे, ऐसा दीन, ऐसी नमाज, ऐसा रोजा, ऐसी हज, ऐसा ज़कात, अमलन सालिहा, जो रब को मनवा सके। बेदलील किए हुए काम फजूल के हैं। ये जो मोहब्बतें दिखाई जा रही है ना, ये जो बाजार सज रहे हैं तेरी मोहब्बतों को, या सलाम। लेकिन जहां महबूब की बात आए, कुरान आए तो रद्द, आयत आए तो रद्द, पैगंबर का ऐलान आए तो रद्द, वही आए तो रद्द, अल्लाह की बात आए तो रद्द, मालिक कहें तो रद्द, गुस्ताखी के फतवे। और वैसे अल्लाह के महबूब से बड़ा प्यार है। फलयामल अमलन सालिहा, आखिरी टुकड़ा, वला युशरिक बेइबादत रब्बिही अहदा। कोई अमल अगर लेके आया, हजारों नेकियां लेके आ जा, अगर तूने किसी को मेरा बेटा बना के, जुज बना के, नूर बना के, अल्लाह का हिस्सा बना के, रब का साजी बना के, मुश्किल कुशा बना के, हाजित रवा बना के, मेरी तरह खास बना के, अगर तूने मेरा शरीक बना के अमल किया, मुंह पे मार दूंगा, बेवसन कर दूंगा, अमाल तोलूंगा भी नहीं। इसलिए लोगों, ये अकीदा पल्ले बांधिए। जाते इला क्या है? वो अल्लाह है, अकेला है, यकता है, कोई आल औलाद नहीं, बीवी बच्चे नहीं, रब के अंदर से कुछ नहीं, अल्लाह किसी से नहीं। ये विलादत और पैदाइश जिसकी हो जाए वो रब नहीं हो सकता, रब का नूर नहीं हो सकता।
अल्लाह का यौम विलादत नहीं, यौम मिलाद नहीं, रब की जन्म का पैदाइश का कोई दिन नहीं। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की विलादत और जन्म, अब्दुल्ला का बेटा होना, दुर्रे यतीम होना, आमिना का लाल होना, ददियालो ननियाल होना, आपका ससुराल होना, मेरे महबूब की जिंदगी तकलीफों में गुजरनी और जरूरियात जिंदगी में मोहताज होना, पेट लगे होना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ऊंघ आना, जिस्म का कटना, खून निकलना, जस्दे अतहर का लोहान होके वो ताइफ से निकलते हुए बेहोश होके गिरना, ये अवारिस तेरे रब को लायक नहीं, शयान शान नहीं है। लिहाजा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की जात खालिसतन बशर, सारे मामलात और मसाइल में, अहवाल जिंदगी में उसवा बनाया इसलिए था। अगर आप अल्लाह ही का नूर होते, अल्लाह को भूख लगती नहीं तो हमारे लिए रोजे में उसवा कैसे, प्यास लगती नहीं तो सियाम में उसवा कैसे, नींद आती नहीं तो रातों को सो के बाद में क्याम करना हमारे लिए कैसा उसवा। जनाब आपको तो नींद ही नहीं आती, नींद आने के बावजूद भी जागे, कदमों पे बरम पड़े, लंबे क्याम करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, सजदे करें और फिर ये सब कुछ करके दिखाएं, तो फिर इसीलिए तो उसवा हसना है कि लोगों ये मैंने कुदवा उसवा और आपकी सीरत को नमूना बनाया है, लीजिए। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा, मैं नहीं खाता तुम नहीं खाओ, मैं नहीं पीता तुम नहीं पियो, बल्कि कहा कि जैसे महबूब रोजा भी रखते हैं छोड़ते भी हैं, ऐसे शादियां भी करते हैं, दीन का काम भी करते हैं, ऐसे। तो ये वो चीजें हैं जिनको समझने की आज उम्मत को बहुत अशद जरूरत है। अगर ये अकीदा सही ना किया, सारी जिंदगी की नेकियां मुंह पे मारी जाएंगी, क्योंकि इसमें अल्लाह ने 3 जगहों पे खालिसतन प्योर वाज़े करके कहा मोहम्मद बशर है, हमारी वही आती है, हमारा रसूल है, हमारा पैगंबर है, हमारा नुमाइंदा है, हम इलाहे वाहिद है। और सुनो, कुछ ऐसा गलत लेके ना आना, मैं सामने हूं, मुलाकात होनी है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, इसलिए अपने अमाल दुरुस्त कीजिए, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, लेकिन किसी को अल्लाह के साथ शरीक करके ना आना। आइए रात के इन लम्हात में अगर हमारा ये अकीदा कहीं बना भी है तो अल्लाह से मुआफी मांग ले। अत्तौबतु तजुब्बु मा क़ब्ला, कि अल्लाह हम तेरे महबूब को वैसे मानते हैं जैसे तू मनवाता है, जो तूने ऐलान करवाया है हम वो ऐलान करते हैं जो आज तक हो गया। अल्लाह मुआफी मांगते हैं, तू वादा उला शरीक है, तेरा जुज कोई नहीं, तेरा हिस्सा कोई नहीं, और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तेरे बंदे हैं और तेरे रसूल है। अल्लाह इसी अकीदे पे जिंदा रखना, इसी पे मौत देना। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाह तेरे बंदे रात के इन लम्हात में अल्लाह किताब व सुन्नत की दावत अहले दिल अहले नज़र के सामने रखते हुए अल्लाह बदले में तुझसे तेरी रज़ा मांगते हैं, हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह जो कमियाँ रह गई हैं वो दूर फरमा दे। अल्लाह आपस में जो नफ़रत कीने और बुग़्ज़ और हसद है अल्लाह वो ख़त्म फरमा दे। अल्लाह दिलों को साफ़ फरमा दे। अल्लाह जितनी भी मुश्किलें आसान फरमा दे। अल्लाह ये दुनिया दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, लेकिन हमारा ईमान है कि मुश्किलें छोटी हैं, तेरी ज़ात बड़ी है। अल्लाह संभालने वाला बड़ा है। अल्लाह हमने मुश्किलों को कह रखा है कि जो मर्जी हो कर लो। अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है, वो कादिर कदीर है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हमारा मालिक व खालिक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला जब तक रब कुछ न चाहे। ऐ इलाहुल आलमीन, खालिस अकीदे के साथ तुझको अपना इलाह मानते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वैसे रसूल, हादी, नबी, मुर्शिद मानते हैं जैसे तूने मनवाया है, अल्लाह ये भी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी खुतबे हुए, खिताब हुए, दुरूस हुए, अल्लाह उसके अंदर जितने भी खैर के और इस्लाह के पहलू हैं अल्लाह उनके मुताबिक ज़िंदगी बदलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अहबाब ने दिल जमी से सुना है, अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमा।
अल्लाह आज का ये सुनना और सुनाना नामा अमाल में लिख दे। इलाहुल आलमीन जितने दुखी बीमार हैं अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अल्लाह वालिद मोहतरम बीमार हैं, दीगर रिश्तेदार अहलो अयाल में अल्लाह रिश्तेदारों में अल्लाह बीमार हैं, असातिज़ा उलमा बीमार हैं। अल्लाह हमारे इस मजलिस में कोई बीमार है या कोई नहीं भी है तो अल्लाह हम दुआ करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह जितने हमारे रिश्तेदार अजीज़ इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह हमारे वालिदैन दोनों में से कोई एक, अल्लाह सब की मग़फ़रत फरमा। अल्लाह बहन भाई रिश्तेदार, अल्लाह दोस्त अहबाब, उलमा अहले इल्म अहले दिल अहले नज़र, अल्लाह तेरे पास मेहमान बन के आए हैं, अच्छी मेहमान नवाजियाँ फरमा। अल्लाह कब्रों को जन्नत के टुकड़े और बगीचे बना। अल्लाह दरजात को बुलंद फरमा, अल्लाह दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा अता फरमा। अल्लाह जहाँ बेटों की कमी है अल्लाह औलाद नरीना दे दे। अल्लाह जहाँ बेटियाँ नहीं हैं बेटियों की रहमत फरमा दे। मेरे मालिक जहाँ दोनों नहीं हैं दोनों अता फरमा दे। अल्लाह जिनको मिले हुए हैं नेक और फरमा बरदार बना दे। अल्लाह छोटे मोटे जुमला सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए और अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमारी इन हाज़रियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन हाज़रियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह दुनिया और आखिरत अच्छी बना दे। अल्लाह मेरे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस कलमे वाली मट्टी और धरती की हिफाजत फरमा। अल्लाह ज़मीनी और दीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांग सकें वो भी अता कर, जो नहीं मांग पाए वो भी अता फरमा। अल्लाह दुनिया अच्छी कर दे। अल्लाह मौत कलमे के साथ और ख़ात्मा ईमान के साथ फरमा दे। अल्लाह कब्र नशर हशर में आसानियाँ फरमा दे। अल्लाह क़यामत के दिन महबूब की शिफाअत मांगते हैं। अल्लाह कौसर के जाम मांगते हैं। अल्लाह तेरा साया जहन्नम से पनाह और अल्लाह जन्नत मांगते हैं। अल्लाह अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।